यानी केयर टेकर की आय 2 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाने या खत्म करने पर विचार शुरू हो गया है। इसको लेकर महिला कल्याण विभाग योजना के प्रावधानों में संशोधन पर मंथन कर रहा है। मजदूरी करने गई 2 सगी बहनों समेत 3 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। तीनों की उम्र 21 से लेकर 24 वर्ष के बीच बताई जा रही है। कन्नौज के सौरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस हाईजैक की सूचना से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सूचना पर यूपीडे के अलावा हाईवे पर तैनात 112 पुलिस सक्रिय हो गई। यूपीडा और यूपीज ने 6-7 वाहनों को पीछा कर बस को कब्जा मुक्त कराया। रविवार को लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इसके पहले उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि यूपी सरकार व संगठन इस समय अच्छा काम कर रहे हैं। आईआईएम रोड पर रहने वाले अमित कुमार राय से आरक्षी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए ठग लिए। यही नहीं, नौकरी के लिए कॉल लेटर तक भेज दिया। केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता यानी कि डीए नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। थाना क्षेत्र के युवक ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। वहीं आरोप है कि पीड़िता को लाइटर से भी जलाया गया। एसपी सिटी ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पूर्वी लद्दाख के सामने तैनात चीनी सैनिकों की हालत भीषण ठंड से हालत खराब हो रही है। ठंड से बुरी तरह प्रभावित 90% सैनिकों को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वापस बुला लिया। पिछले साल अप्रैल-मई के बाद ही चीन से पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया था। टीवी सीरियल से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली यामी गौतम ने हाल ही में फिल्म निर्देशक आदित्य धर से शादी रचा ली। दोनों की शादी बहुत ही सीक्रेट तरीके से हिमाचल प्रदेश के गोहर गांव में हुई। यामी ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को खुद इसकी जानकारी दी। नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में बिहार के पिछड़ने की खबर के साथ ही जेडीयू ने फिर जोरदार तरीके से राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। जेडीयू ने नीति आयोग की रिपोर्ट को इसका आधार बनाया है। सरगर्मियां तेज हो गई। पहले महारानी वेब सीरीज और गूंगी गुड़िया को लेकर माहौल तल्ख हुआ। अब बयानबाजी का दौर भी आरंभ हो गया है। मशहूर निर्माता निर्देशक और पूर्व सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी करीब 1 महीने से बीमार चल रहे हैं। वो शनिवार को 28 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। जहां बिग बैश लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग जैसे टूर्नामेंटों ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी, वहीं आईपीएल के पास जो स्टार पावर और पहुंच है उसका कोई तोड़ नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर नगर पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप लगाया गया है। कांटी नगर पालिका प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर रत्नदीप मन्ना ने कांटी पुलिस स्टेशन में 1 जून को भाजपा नेता और उनके भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से चीन से हर्जाना मांगने को कहा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अमेरिका और सभी देशों से कोविड-19 से हुए नुकसान के कारण चीन से मुआवजे की मांग करने का आह्वान किया।
पर ध्यान नहीं दिया गया तो दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। एडीजी वरुण कपूर के फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर रुपए मांगने वाले आरोपित को क्राइम ब्रांच ने बिहार से पकड़ लिया। आरोपित से मोबाइल और सिमें बरामद हुई। पुलिस उससे अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। केरल के बाद महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य के कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में पहुंचने की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.4 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जो 2 महीनों में सबसे कम है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन स्थल पर एक बार फिर से देश विरोधी गतिविधियां सामने आई। आंदोलन की आड़ में फिर से खालिस्तान समर्थन उजागर हुआ। एक दिन पहले साइकिल पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखकर और किसान यूनियन व खालसा पंथ का झंडा लगाकर एक युवक घूमता दिखाई दिया। डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के सेकंड रनर अप रहे बिकी दास गुजारे के लिए इन दिनों कोलकाता में फूड डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी शुक्रवार को तब सामने आई जब दास की पत्नी ने पुलिस स्टेशन में उनके एक्सीडेंट की शिकायत दर्ज करवाई। बॉलीवुड एक्टर अपार शक्ति खुराना अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपार शक्ति और उनकी पत्नी आकृति जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में हिसार के पूर्व फौजी सुरेश 45 की शनिवार रात एक होटल में पैसे के लेन देन में हत्या कर दी गई। रविवार सुबह परिजनों को वारदात का पता चला। पुलिस ने मृतक की पत्नी सुनीता की शिकायत पर पूर्व फौजी के दोस्त भिवानी जिले के गांव मितातल निवासी सुनील के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। बकरी के खाए कुछ ग्राम गेहूं के बदले कोई किसी की जान ले सकता है। सुनने में इस पर यकीन न हो, लेकिन पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में ऐसी वारदात हुई जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। यहां एक युवक ने युवक की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में आज सुबह भर्ती कराया गया। अभिनेता को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने बताया कि दिलीप साहब को रूटीन चेकअप के लिए नॉन कोविड पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में एक बार फिर सियासी संकट की हार सुनाई दे रही है। पिछले साल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत में अशोक गहलोत सरकार एक बार फिर संकट में आ गई थी, लेकिन सीएम के राजनीतिक कौशल से बच गई थी। 2021 का दूसरा ग्रहण और पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने वाला है। ये ग्रहण ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को लग रहा है। खास बात यह है कि इस दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती भी है।